तरीका एक विदेशी एजेंट हमारे देश में केंद्रीय मंत्री हो, कितनी अफसोस की बात। मुंबई के अंदर भी मारा जा रहा है, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर। बिहारी को तो गाली बना दिया गया। पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरीके से भारत में घुस करके यहाँ के लोगों को शहीद किया, जरूरत इस बात की थी कि मोदी जी पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट देते। देश की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके लिए केंद्र की सरकार माफी। विदेश मंत्री का, ये नरेंद्र मोदी और यहाँ का विदेश मंत्री स्वागत कर रहे हैं आमिर खान मुत्तकी का। क्या है यहाँ की नाम है बाकी मांग का, एक कभी हार का, एक कभी जीता। राह तेजस्वी यादव जी की मुश्किलों से भरी, राह तेजस्वी यादव जी की संघर्षों से भरी, पर ना इनका हिम्मत रुका और ना साहस डरी। इन ठग करके सीबीआई, ईडी, पुलिस और जुमलेबाज पलटू कुमार एक रास्ते से हट जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी की भूल है। बिहार की जनता को मूर्ख कह रहे हैं, ये बहुत उनका भोलापन है। और वो अभी किशोरावस्था में, अभी बच्चे हैं, अभी सीखने की जरूरत है। टिकटों के बंटवारे को लेके टिकट के लिए लोग जो है लगातार कतारबद्ध हैं, इंतजार कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। देखिए, लालू जी के जबरा फैन हैं। आप लोग इतनी रात को क्या कर रहे हैं आरजेडी कार्यालय? देखिए, रात क्या होता है, रात और दिन हम लोग चुनाव के लगे रहना चाहते हैं और लोग एहसास कराना चाहते हैं कि जो काम किया है उसको परिणाम मिलेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम किया है और वैसे भी कहीं पे लिखा हुआ है कि कड़ी में कोई विकल्प नहीं होता है। जो कड़ी में करते हैं उसको पर भाग स्वतः मेहरबान होता है। लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव जी ने 2 बार उप मुख्यमंत्री बने लेकिन चैन से नहीं रहे, 2 बार नेता पद बने लेकिन चैन से इस बार इतनी भीड़ क्यों है आरजेडी में? क्या लगता है मौसम बदल रहा है? आराम को हराम किया तेजस्वी यादव जी ने, इसलिए मौसम बदल रहा है। और तेजस्वी यादव जी ने टेलर दिखा करके एहसास करा दिया है कि अगर कोई काम करने वाले पूरे बिहार में है तो तेजस्वी यादव जी है। उसने एहसास करा दिया है कि हम जब जुगाड़ की सरकार से, पंचा की सरकार से, उधार की सरकार से 5 लाख की नौकरी दे सकते हैं और 1500 तो बोल रहे हैं कि हर परिवार से नौकरी देंगे। इस बार परिवार को नौकरी देंगे। तो देखिए, बात बोलिए, तेजस्वी प्रसाद यादव भरोसा है? भरोसा तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर बोल रहा है ना कि या तो तेजस्वी जी मूर्ख है या बिहार की जनता मूर्ख है। इतना नौकरी कहाँ से आएगी? पूछिए प्रशांत किशोर, पहले अपने आप को समझें कि आप क्या बोलते हैं, नहीं बोलते पता चलता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी जो किया, कहा, करके दिखाता है, कहीं ना कहीं तो सोच रहे हैं वो बिना कल बोले परसों बोले ना कि बिना अध्ययन किए हम कुछ नहीं बोलते हैं। अध्ययन किए, मते मंथन किए। समुद्र में नौकरी है, हर घर में एक नौकरी देने का। समुद्र को मथेंगे हम, निकालेंगे हम, नौकरी निकालेंगे हम, पैसा देंगे हम, पहुँचावेंगे हम। पूरा ये सब पहने हुए हैं, गर्मी नहीं लग रही? ये तो हमारा अति है। मैं पार्टी को लोग पार्टी समझता है कि पार्टी हमारी माँ है। पार्टी हमारी माँ है। एक माँ हमें शरीर दिया है और एक माँ ने शरीर को संचालित करने का लिया, जिद जुर्म जज्बात दिया, कैसे प्रस्ताव रखना है, कैसे लोग पास जाना है। हम 30 साल से माँ का सेवा कर रहा हूँ। आने वाले 30 साल नहीं, 500 साल तक अगर जिंदा रखेंगे तो 500 साल तक माँ का सेवा करेंगे। और पूरा गेटअप एक बार दिखाने दीजिए। देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा जो है इनका गेटअप देखिए। तेजस्वी यादव जी नाम है, पढ़ देते हैं, दिल में भी है। हाँ तेजस्वी यादव चीर के तो तेजस्वी यादव जी नाम है। वक्त की मांग का, एक कभी हार का, एक कभी जीत का। राह तेजस्वी यादव जी की मुश्किलों से भरी, राह तेजस्वी यादव जी की संघर्षों से भरी, पर ना इनका हिम्मत रुका और ना साहस डरी। इन ठग करके सीबीआई, ईडी, पुलिस और जुमलेबाज पलटू कुमार एक रास्ते से हट जाएंगे। पहले आज कांटे चुन रहे तेजस्वी यादव, कल फूल मिल जाएंगे। रास्ता है तेजस्वी यादव का, परोपकार का, सेवा का, यही इंतजार का। तो धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने का। पहले लालू जी पर बोल दीजिए तब जाइएगा आप। लालू जी पे आप चालीसा भी पढ़ते हैं। हाँ। क्या है चालीसा? लालू प्रसाद यादव के बारे में यही बोलेंगे कि पोछ कर आस अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, ब्लॉक में जाने से कुछ नहीं होगा, ब्लॉक के अंदर जाओ और अफसरों को समझाओ, लोकतंत्र का एहसास दिलाओ और काम कराओ तो कोई बात बने। लालू यादव जी ने एक ही काम किया है कि सर उठाया है और गरीब, गुरबा, बेबस, लाचार, अल्पसंख्यक और बकरी चराने वालों को, गाय चराने वालों, सारे भूया मुसर को जगाया है और सबको औकात दिखाया है, सबको सर उठा के जीना सिखाया है। इसी बात का तकलीफ है जुमलेबाजों को, पलटूबाजों को। अरे लालू यादव भाई, आप तो जाग ही गया, आप ही तो हिम्मत बना ही लिया। इन लोगों को मछुआरा काला ताकत दे दिया, ये मछुआरा काला। आप तेली समाज से हैं। तेली समाज मोदी करता है, जात देखता है। आप जात को नहीं देखते? हम जात नहीं देखते, हम जागे हुआ इंसान है, कवि है, लेखक है, साहित्यकार है। हमको समझ में आता है कि जागने का मतलब है कि जातिवाद नहीं होगा। जागने का मतलब है कि जो जगा हुआ है, जो
कर्मठ है, पुरुषार्थी है, ईमानदारी वफादारी से काम करता है, उसको कहना चाहते हैं। लालू यादव के बारे में बोल जाते हैं लालू प्रसाद यादव अवतार है, न्याय के रथ सवार है, दुश्मन के बहुत सारे दुश्मन के बहुत सारे और दोस्त के बड़े प्यारे न्यारे। साजिश कर कुछ लोगों ने भेजा इनको कई बार जेल, फिर भी नहीं चलता इनके ऊपर कोई भी साजिश भी खेल। ये संपूर्ण झकास है, ये परिपूर्ण बिंदास है, मित्र इनके परिपूर्ण झकास है। एक अचंभा मैंने देखा नदिया लागी आग, एक अचंभा मैंने देखा नदिया लागी आग, माननीय लालू प्रसाद यादव के नाम सुनते ही तो जाता है मैदान शोकभाग। मैदान शोकभाग 11/1947 को हुआ था इनका जन्म, मुसीबतों और परेशानी में कभी नहीं किए गम। लालू जी का क्या कहना, ये मजलूम बेबस का लाचारों का है गाना, एक गहना बेजुबानों को जुबान दिए, महापुरुषों सदा सम्मान के, भलाई करने कार्य में सबसे आगे आते हैं, भलाई करने कार्य में सबसे आगे आते हैं, इन्हें भलाई करने कार्य के सही महापुरुष उभाते हैं। समस्या चाहे जितनी बड़ी है समाधान इनकी मुट्ठी पड़ी है, समस्या चाहे जितनी बड़ी है समाधान इसकी मुट्ठी पड़ी है। हर समस्या अपने समाधान के साथ जुड़ी हुई आती है और हर समस्या के समाधान के जुड़ी हुई आती है और समस्या से भरी हुई जिंदगी इनको फुलवरी या गोपालगंज से ज्यादा भाती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने का, बोलने का, समझने का, समझाने का बीमारी है और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है और किया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। डू वन डाई बट नॉट क्राई, चुनाव के बाद मिलेगा भाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि कुमार सिंह। कहाँ से आप हैं? मैं यही फुलवारी का रहने वाला हूँ। आप भी आए कार्यालय में? हाँ, इधर ही आया। मैं अभी देख रहा था वो जो पूर्व सांसद जी थी, हाँ। तो उनका जो आप इंटरव्यू ले रहे थे, मैं उनको सुन रहा था और देख क्या रहा था लगता है सर बिहार में क्या होगा? आप लोग युवा हैं। मैं युवा तो हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है ना। उम्र हो गई इसलिए। उम्र हो गया पहले है। तो ठीक थे, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ, तो एक समय में जिसमें जवान था तो उस समय ठीक था। अब उनका उम्र हो गया है, न उनका बोलने का है, न चलने का, न कुछ करने का, न आगे का उनका कुछ दृष्टि है। वो रुपया बांटने से कुछ मतलब सरकार बनने से नहीं होता है। रोजगार को लेके बात हो रही है कि बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है। क्या लगता है कौन सरकार देगी रोजगार? सरकार तो मेन बात है कि बीजेपी पे भरोसा है? जी जी बिल्कुल। बोल रहे हैं हर परिवार से लोगों को नौकरी देंगे। हाँ, जो मतलब मेन बात है ना कि जैसे राजस्थान और बाकी राज्यों में होता है कि जो है समय समय पे जो है सरकारों का अदला बदली होती है, वैसे यहाँ पे 20 साल से है और हमें लगता है कि युवा से लेके वृद्ध तक को जो है इस बार फिर से कम किसी न किसी दूसरे सरकार को जो है एक बार फिर से मौका देना चाहिए और हमारे जैसे जवानों को, नौजवानों को जो है आगे भविष्य को जो है देखते हुए सबको आगे वोट करना चाहिए कि आगे कैसे हम लोग का जवान का जो है आगे जिंदगी कटेगा, हमारे बाल बच्चे कैसे सही से रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ भैया? साद अहमद। तो क्या लगता है आप लोग पर तो डायरेक्ट टारगेट कर रहा है बीजेपी? गिरिराज सिंह तो बोल रहे हैं कि आप लोग नमक हराम है। देखिए, देखते हैं गिरिराज सिंह जो है विदेशी एजेंट हैं, हो ना हो पाकिस्तानी एजेंट हो। गिरिराज सिंह, हाँ, इसलिए कि उनके कई बातों से ये पता चलता है कि वो विदेशी एजेंट है और पाकिस्तानी एजेंट है, ठीक है कि नहीं। और पता नहीं इस देश की सुरक्षा एजेंसियां कहाँ हैं जो आज तक उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है और देश के सबसे ऊंचे सदन के वो सदस्य हैं। बहुत अफसोस की बात है। केंद्रीय मंत्री है। तो क्या एक, बीजेपी का एक विदेशी एजेंट हमारे देश में केंद्रीय मंत्री हो, ये कितनी अफसोस की बात है। क्या लगता है कि जानबूझ के ये मोदी जी करवा रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम का खेल होगा? मोदी जी नहीं करवा रहे हैं, ये देश के की जो विदेशी ताकतें हैं कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह से उनका साठगांठ है और वही ये करा रहे हैं। उनको फंडिंग विदेश से हो रहा है। आप जांच करवा लीजिए और एक न एक दिन जब देश की सत्ता जाएगी, देशभक्त लोगों के हाथ में जब सत्ता आएगी तो ऐसे लोगों की जांच होगी और ये इनका जो है सब काला जो है करतूत सामने आएगा। और क्या मुद्दे हैं? हिंदू मुस्लिम को छोड़ दिया जाए, क्या क्या मुद्दा है? बेरोजगारी, रोजगार की बात हो रही है बिहार में। सबसे बड़ा मुद्दा रोजी रोटी, कपड़ा और मकान का है। क्योंकि आज का नौजवान जो है भूख महसूस कर रहा है अपने पेट के अंदर, क्योंकि इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये यहाँ से पलायन कर करके जो है 2 रोटी के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ भी इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पंजाब में मारपीट किया गया? नहीं, पंजाब ही नहीं, ऐसी जगहों पर भी मारपीट हो रही जो जहाँ बीजेपी शासित जो है। मुंबई के अंदर भी मारा जा रहा है, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर और कहीं और बिहारी लफ्ज़ बिहारी को तो गाली बना दिया गया मुंबई के अंदर बतौर खास। तो तेजस्वी जी से क्या भरोसा है आप लोगों को? जी, तेजस्वी जी से उम्मीद है कि कम से कम नौजवानों को रोजगार की बात तो कर रहे हैं, वो युवाओं को रोजगार, माँ और बहनों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। और एक और बात,
और आज जो है बिहार का ही नहीं पूरे देश का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उन्होंने इस देश के नौजवानों के साथ अपमान किया है। पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरीके से भारत में घुस करके यहाँ के लोगों को शहीद किया, जरूरत इस बात की थी कि मोदी जी पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट देते। और हमने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला था, आपने भी कवर किया था, और हमने कहा था कि देश की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके लिए केंद्र की सरकार माफी मांगे और पाकिस्तान पर करारा हमला करे। लेकिन एक सिंदूर डाल दिया। आप दुश्मनी में सिंदूर डाल रहे हैं। सिंदूर तो प्यार में डाला जाता है। क्या आपका पाकिस्तान से ऐसा प्यार है? पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हमने हरा दिया, बदला ले लिया। क्रिकेट मैच में हराना ये बदला है? वो जो है आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। अगर आज मोदी जी सच्चे देशभक्त थे तो पाकिस्तान के 4 टुकड़ों में बांट देना चाहिए थे। जब अफगानिस्तान में जो आज कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है, तालिबान का हमला हुआ, आज की बात बता रहा हूँ, तालिबान का हमला हुआ, यही गोदी मीडिया के तालिबान का हमला हो गया अफगानिस्तान पर, रोज लाखों लोग मर रहे हैं। लेकिन आज तालिबान के विदेश मंत्री का, ये नरेंद्र मोदी और यहाँ का विदेश मंत्री स्वागत कर रहे हैं आमिर खान मुत्तकी का। क्या है यहाँ की विदेश नीति? आज देश का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमारे दूतावास को वहां अफगानिस्तान के अंदर जला दिया गया। वहां के लोग, वहां से हमारे भारतीय लोगों को पीटे हुए हालात में वापस दिल्ली आना पड़ा जब तालिबान का हमला हुआ। और आज वहां के आप विदेश मंत्री का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मोदी जी की जीत है। वाह, कमाल है। प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि या तो देश मूर्ख है या जनता मूर्ख है। इतना रोजगार कैसे देंगे आप लोग? देखिए, बिहार की जनता तो मूर्ख नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी की भूल है। बिहार की जनता को वो मूर्ख कह रहे हैं, ये बहुत उनका भोलापन है। और वो अभी किशोरावस्था में, अभी बच्चे हैं, अभी सीखने की जरूरत है। बिहार किशोर नाम है, किशोरा वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। और आप देख लीजिए, इलेक्शन के बाद भी वो वही करेंगे जो आज कर रहे हैं। पूरा मीडिया उनको कवर कर रहा है तो मीडिया के जैसे आप जैसे दोस्त हैं, मेरे भी नौजवान मीडिया और यूट्यूबर और बहुत सारे नेशनल चैनल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। तो हमको वो बताते हैं कि पहले तय होता है कि किसको कितना लिफाफा मिलेगा, और वो सारा सेटिंग होता है। और प्रशांत किशोर के टीम में काम करने वाले लोगों से आज भी हमने मुलाकात की है, बहुत सारी इंटरनल बात बताया। तो बातें हम लोगों की, हमको पता है कहाँ से हो रहा है फंडिंग और मीडिया कैसे मैनेज किया जा रहा है, प्रचार प्रसार का क्या साधन अपनाया है इन्होंने। तो नेशनल मीडिया रोज बैठती है टीवी में, 9 बजे बैठती है, कहती है कि प्रशांत 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 प्रशांत। हम ये पूछ रहे हैं, मोदी नहीं होता था उतना प्रशांत हो रहा है। हाँ, ये चूंकि मोदी कराने वाले भी यही प्रशांत थे, ठीक है। तो जब आज वो हैं तो मीडिया मैनेज, बिल्कुल मैनेज है। जब हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, हमारे तो प्रशांत का नाम नहीं, कहीं नहीं है। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, 21 ढाका विधानसभा से, मैंने कई बूथ पर सर्वे करवाया, उनका कोई आदमी नहीं है। लेकिन उनकी जो पहली लिस्ट निकली है उसमें मेरे विधानसभा से भी एक कैंडिडेट को उन्होंने दिया है। और जो डॉक्टर हैं, बच्चा के डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर मैनेज करके सरकार चाह रही है। बिल्कुल, हाँ, ये नहीं होता है। ये लोकतंत्र है और बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ ये सब मैनेजमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो वोटर है वो गाँव में, खेत में, खलियान में, आरी पर कोई घास काट रहा है, कोई गेहूं आजकल का मौसम में लगा हुआ है। वो लोग सिर्फ देख रहा है अपने मान और सम्मान और अपनी इज्जत और आबरू के लिए और अपने पेट के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और नौजवान जो पढ़ रहे हैं, जिन पर नीतीश कुमार ने लाठी चार्ज किया है, वो अपने मान सम्मान और नौकरी के लिए इस बार वोट देगा। आखिरी सवाल लेंगे, वो वैसे भी घूम रहे हैं बिहार में, वो भी लड़ेंगे सीमांचल से, तो क्या लगता है कि उनका कोई प्रभाव होगा? आप मुसलमान हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल, मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ बात विचारधारा की है। बिहार के लोग समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव के नेतृत्व में ये बिहार के नौजवान, चाहे कोई भी जात और समुदाय को, मुसलमानों का लालू यादव पे क्यों भरोसा है? मुसलमानों का भरोसा लालू यादव पे क्यों है? देखिए, मुसलमानों का ही मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंदू मुसलमान मेरी किसी बात में नहीं है। मैं सिर्फ रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, मान सम्मान, इज्जत और नौकरी और प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। और इस बार का नौजवान सिर्फ इसी मुद्दे पर वोट देने जा रहा है। मैं सर्वे कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अपने क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, अदर जगहों पर भी जा रहा हूँ। मैं यही देख रहा हूँ कि इस बार नौजवानों ने ये मूड बना लिया है कि हम जात पात से ऊपर उठ करके सिर्फ जो है रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, मान सम्मान और पलायन को रोकने के लिए हम वोट करेंगे। चलिए, लंबी बातचीत हुई है, पूरी बातचीत को लेके आप पट कर दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।